अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, तो आज हम करने लगे हैं ट्रांसफार्मर से शुरू, क्योंकि कल ये 10वीं क्लास का लेक्चर हमने कल या इससे पहले पहले तक कर लिया हुआ है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये सिंपल, आपने हर जगह पे ये बिजली का ट्रांसफार्मर देखे होंगे, ये वही वाला ट्रांसफार्मर है। तो और इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिससे एसी वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट की जो वोल्टेज है वो कम या ज़्यादा की जा सकती है। एसी वोल्टेज में करंट एक सिमत में नहीं चलती बल्कि बार बार सिमत तब्दील करती रहती है। तो अब आपको इसके ट्रांसफार्मर का पता चल गया कि ये ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम एसी वोल्टेज जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके ये आगे उन्होंने आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि ट्रांसफार्मर किस तरह के होते हैं। इसमें आयरन कोर होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं। उसके प्राइमरी टर्न्स ज़्यादा होती हैं, सेकेंडरी कम होती हैं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये वाला, और ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें एक प्राइमरी कम प्राइमरी जो होती हैं वो कम टर्न्स होती हैं और सेकेंडरी ज़्यादा होती हैं, वो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। या ये आपके पास इसकी दो ट्रांसफार्मर की टाइप्स होती हैं। तो यहाँ से सवाल भी आपके पास आ जाता है कि दूसरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या फ़र्क है। तो ये अब आपको याद रखना है। तो ट्रांसफार्मर की दो कॉइल्स पर मुश्तमिल है, ये जैसे आपको दिखाया गया है, जो लोहे की कोर पर लिपटी होती है। एक कॉइल को प्राइमरी और दूसरी को सेकेंडरी कहते हैं। प्राइमरी कॉइल में से जब करंट गुजारी जाती है तो इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी कॉइल में से भी करंट गुजरने लगता है। प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज इनकी टर्न्स की तादाद के प्रोपोर्शनल होती है, यानी सेकेंडरी वोल्टेज बटे में प्राइमरी वोल्टेज इक्वल होता है सेकेंडरी में टर्न्स की तादाद बटे में प्राइमरी में टर्न्स की तादाद। तो सेकेंडरी वोल्टेज को आप वीपी कहते हैं और सेकेंडरी टर्न्स को आप एनएस कहते हैं। उसी तरीके से प्राइमरी वालों को वीपी और एनपी कहेंगे। सिंपल। अल्टरनेट डायरेक्ट करंट क्या होता है और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, यहाँ पर सवाल आ जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या फ़र्क है। ऐसा करंट जो हमेशा एक ही सीमेंट में चलता है सीधा, यानी कि ऐसा करंट जो हमेशा एक ही सीमेंट में रहता है उसको हम करते हैं डायरेक्ट करंट, यानी कि ये डायरेक्ट करंट है, ये एक ही सीमेंट में चलता है। तो डायरेक्ट करंट को आम जुबान में हम डीसी कहते हैं। इसी तरीके से जो बार बार तब्दील करने वाले करंट को क्या कहते हैं, ऐसा करंट जो बार बार अपनी सिमत कभी सीधा जाता है कभी उल्टा मुड़ जाता है, इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो इसको आप एसी के साथ डिनोट किया जाता है। घरों में जो सप्लाई होने वाली इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एसी होती है, यानी कि अल्टरनेटिंग होती है। इसका मतलब है कि फिर वो अपनी बार बार सिमत तब्दील करता रहता है। जो नीचे अब इसका यूज़ लिखा हुआ है, डीसी और एसी का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इसमें कहते हैं कि टॉर्च, घड़ियों और खिलौनों में सेल इस्तेमाल होते हैं, ये डायरेक्ट करंट का जरिए हैं। कार की बैटरी भी डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट में यह करती है। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, कंप्यूटर वगैरह भी दरअसल डीसी से काम करते हैं। इनको एसी करंट सप्लाई किया जाता है, इसको डीसी में तब्दील करके इस्तेमाल करते हैं। पंखे, मोटरें, बल्ब, हीटर वगैरह एसी ये चलते हैं। तो ये आप इसकी एग्जाम्पलें थी। इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है? बाद औक़ात पंखे या इस्त्री जैसी शय के दाती खौल से लाइव वायर मिस कर जाती है। इससे किसी शख्स का हाथ अगर इसने इसको छुआ हो तो करंट जिसम में गुजरकर ज़मीन में जाना शुरू हो जाता है। तो आगे इसकी डेफिनेशन है कि ये हाईलाइटेड, जब किसी जानदार के जिसम में से करंट गुजरता है तो इसे इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं, यानी कि जब किसी आदमी को करंट लग जाता है तो इससे हम कहते हैं ये इलेक्ट्रिक शॉक है जी, इसकी शॉक लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया। नेक्स्ट है एक्सप्लोजन, धमाका। ऐसी जगह जहां पेट्रोल, डीजल, आतिशबाजी का सामान या आग पकड़ने वाले केमिकल्स मौजूद हों, वहां शॉर्ट सर्किट इंतहाई होलनाक हो जाता है। आग लगने से तमाम चीज़ें धमाके से उड़ जाती हैं। मिलिट्री के एमुनेशन डिपो में धमाके का खतरा और ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए एहतियाती तदाबीर फिर आपको इख्तियार करनी चाहिए। वो क्या है? उनमें है कि मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने से इलेक्ट्रिसिटी के खतरात पर काबू पाया जा सकता है। सेल में कुछ एहतियाती तदाबीर दी गई हैं। स्विचेस हमेशा लाइव वायर के रास्ते में लगाएं। एक ही सॉकेट में बहुत सारी अशिया ना लगाएं, इससे ओवरलोडिंग हो जाती है। बिजली को अशिया को पानी ना लगने दें, क्योंकि पानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, इसलिए शॉर्ट सर्किट के इम्कान ज़्यादा हो जाते हैं। वायरिंग में फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी के खतरात को कम कर देता है। बिजली के अशिया के साथ साथ वायर ज़रूर लगानी चाहिए, इससे बहुत हद तक मुमकिन हादसात से बचा जा सकता है। सॉकेट से प्लग निकालते वक्त तार से पकड़कर कभी ना खींचें, हमेशा प्लग से पकड़कर खींचें। दफ्तरों और फैक्ट्रियों में आग बुझाने के हालात ज़रूर रखने चाहिए। कुछ इसके एहतियाती तदाबीर हैं, इसको आपको पढ़ लेना है बच्चों। नेक्स्ट है एक आला का जिक्र कर रहे हैं, एमीटर। एमीटर क्या होता है जी?
एमीटर एक ऐसा आला है जिससे करंट की पैमाइश की जाती है। ये गैल्वानोमीटर के कॉइल के मतवाजी एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगा कर लाया जाता है। इस रेजिस्टेंस को शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। ये एक क्वेश्चन भी आ सकता है शॉर्ट सवाल के, शंट रेजिस्टेंस क्या होती है या फिर एमीटर क्या होता है। जी ये नीचे उन्होंने दिखाया हुआ भी है एमीटर, ठीक है बच्चों। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मापने वाला आला है। ये भी गैल्वानोमीटर में तरमीम करके, यानी गैल्वानोमीटर में कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियां करके बनाया जाता है। गैल्वानोमीटर की कॉइल के साथ सीरीज में एक बड़ी रेजिस्टेंस लगा दी जाती है जिससे वोल्ट मीटर बन जाता है। ये यहाँ तक आपने करना है। नेक्स्ट है मल्टीमीटर, नाम से ही जाहिर है, मल्टी कहते हैं बहुत ज़्यादा को। ये एक ऐसा आला है जिससे करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस तीनों की पैमाइश की जा सकती है। इसे एवोमीटर भी कहा जाता है। इसके दो नाम है मल्टीमीटर के, इसको एवोमीटर भी कहा जाता है। इस नाम में ए एम्पेयर करंट का, एवो में जो ए है ये दूसरा एम्पियर करंट का यूनिट है, वी जो है ये वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, और ओ जो है ओम है जिसको रेजिस्टेंस का यूनिट बतौर हवाला इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीमीटर भी एक गैल्वानोमीटर है जिसे ज़रूरी तरमीम के साथ एमीटर, वोल्ट मीटर या ओम मीटर में तब्दील किया जाता है। किसी एक पैमाइश के लिए स्विच की मदद से इसका फंक्शन मुंतखब कर लिया जाता है। हर फंक्शन में मुख्तलिफ रेंज भी मुंतखब किए जा सकते हैं। बतौर वोल्ट मीटर इसमें DC और AC दोनों किस्म की वोल्टेज मापने की सहूलत मौजूद होती है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है इसका लास्ट टॉपिक हमारा एनालॉग और डिजिटल मीटर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालॉग मीटर कौन से होते हैं, डिजिटल मीटर्स कौन से होते हैं? अभी तक जिन मीटर्स के मतलब आपने पढ़ा है इनमें रीडिंग लेने के लिए सर्कुलर स्केल पर सुई की पोजीशन देखी जाती है। तो चूंकि स्केल मुसलसल है इससे स्केल के अंदर हर रीडिंग मुमकिन है। ऐसे मीटर्स को एनालॉग मीटर्स कहते हैं। जी जब आप देखते हैं कि थर्मामीटर, अब आप टेम्परेचर बुखार होता है तो चेक करवाने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो जो आप लगाते हैं वो आपका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते हैं, या फिर उसका आप देख रहे हैं वो सुई हरकत कर रही होती है। तो ऐसे वाले जो आपके पास मीटर्स होते हैं एनामीटर, उनको आप कहते हैं ये आपके पास एनालॉग है। इसी तरीके से है कि वोल्ट डिजिटल मीटर करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस मापने का एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट भी है जिसे डिजिटल मीटर कहा जाता है। ये भी एवोमीटर के तमाम काम सर अंजाम देता है, लेकिन फ़र्क यह है डिजिटल मीटर मीटिंग पर रीडिंग हिंट्सों की सूरत में ज़ाहिर होते हैं जिससे आसानी से पढ़ा। अब आपने देखा होगा कि जो आजकल मीटर आ रहे हैं, बिजली के मीटर आ रहे हैं, वहाँ पर आपको जो ये शो हो रही होती हैं रीडिंग वगैरह वो नंबर्स में हो रही होती हैं, 120, 110 इस तरह करके। इस तरह वाला मीटर को हम कहते हैं डिजिटल मीटर। एनालॉग मीटर में सुई की पोजीशन देखते हुए आंख, इंसानी आंख से एरर मुमकिन है, लेकिन डिजिटल मीटर में डिस्प्ले हिंट्सों में होने की वजह से ये एरर नहीं हो सकती। ये इसका बहुत अहम फ़ायदा है कि इसमें एरर ना होने के बराबर होती है। अच्छा बच्चे, इसके साथ ही आपका चैप्टर और आपका जो सिलेबस है जून का वो कंप्लीट हो गया है। अब आपने अच्छे तरीके से ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाले ये याद करने हैं और इंशाल्लाह बाद में आपको इसका टेस्ट भी लिया जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।